अभिषेक झा, माफी मांगी आज। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ साफ कह दिया हत्या थी ही नहीं, आत्महत्या थी। आपने 3.5 महीने तक झूठे आरोप लगाए। देखिए किस बात की माफी। मैं कुछ चीजें बड़ा स्पष्ट कर दूं आपके सामने कि सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के लोग थे, उनके पिताजी, उनकी बहनों को भी ये जो रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मौत हुई थी उस पर संदेह था। और किसी परिवार को हो सकता है अगर उसके परिवार के किसी इंसान की इस रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो जाए। उन लोगों ने इच्छा जाहिर की और पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज हुआ। अरे भारत के संविधान ने हर किसी को यह आजादी दी है कि अगर उसको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वह कानूनी कोई भी कार्रवाई कर सकता है। और हमारी पार्टी की तरफ से या हमारे यहाँ के किसी भी इंसान की तरफ से कभी भी इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोई कोशिश नहीं हुई। हमारे बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जब वे लोग गए और उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई अभी तक जांच की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है और बहुत सारे संदेहास्पद एक्टिविटीज हैं। बोलिए अभिषेक, मान लीजिए, अब तो मान लीजिए, इतना तो मान लीजिए कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद आत्महत्या तो साबित हो गई। आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए एक बार, आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए, मुझे पार्टी की बात कहने दीजिए एक बार। देखिए मामला ऐसा है कि हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा या कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं था कि हत्या है या उन्होंने खुद किया या किसी के दबाव में किया परेशान होकर। अगर परिवारजनों को इस बात की आशंका हुई और उन्होंने जब बिहार के मुख्यमंत्री के सामने अपने दर्द को बयां किया तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने इस केस की सिफारिश की, तो उसमें क्या गलत है? सीबीआई अपनी जांच कर रही है, भारत के संविधान पे सबको भरोसा है। जब सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में इस मामले को पॉलिटिसाइज करके ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, ये लोग ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं ऐसे जैसे एक बहुत बड़ी जीत मिल गई है। देखिए किसी की मौत हुई है अगर और उनके परिवारजनों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, न्याय की आस है, सब कुछ साफ हो जाने दीजिए ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि शुरू से मुंबई पुलिस का जो रवैया था या महाराष्ट्र की सरकार का जो रवैया था वह संदेह के घेरे में नहीं था ही। अच्छा, ऑलराइट लगेंगे ना, तो इसलिए जांच प्रक्रिया को चलने दीजिए और थोड़ा इंतजार करिए। सीबीआई सब कुछ। विक्रम सिंह को लाइए जरा, शिवसेना के सपोर्टर है विक्रम सिंह। और इसमें विक्रम सिंह, विक्रम बताइए, जेडीयू बीजेपी अभी भी मानने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। विक्रम सिंह, मानक जी ये लोग नहीं मानेंगे। देखिए महाराष्ट्र सरकार जितनी गंभीर थी, जितना अफसोस महाराष्ट्र सरकार को था उतना इन लोगों को शुरू से नहीं था। इन लोगों ने, ये लोग राजनीति कर रहे थे शुरू से ही। एक आदमी इस दुनिया में है नहीं और उसके ऊपर इन्होंने राजनीति करी। ये तो बहुत ही मतलब डूब मरने वाली बात है। कोई पुलिस ऑफिसर वहां जाता है, इन्होंने शुरू से एक माहौल बनाया कि मुंबई पुलिस सही जांच नहीं कर रही, सही जांच नहीं कर रही। सीबीआई पहले जो टीम गई, सीबीआई आ गई, उनको क्यों क्वारंटीन आपने नहीं किया? उस पर भरोसा नहीं है। इन्होंने क्या कि कुपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ, एम्स में हुआ, वो रिपोर्ट आ परिवार के लोग ऐसा चाहते थे और परिवार ये लोग, इन लोगों के पास कोई मुद्दा था नहीं। सुशांत सिंह की आड़ में इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम करना बड़ी बात क्या हो गई, वो सब इन्होंने किया। आप मुझे एक चीज बताइए, क्यों है बेगूसराय में 15 साल की लड़की का अपहरण हो जाता है। अरे थोड़ा वक्त दीजिए, सीबीआई अपना काम कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, सारी जिम्मेदारी संस्थाएं अपना काम कर रही है और बहुत जल्द सुशांत सिंह को इंसाफ मिलेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खूब आवाज उठाई, इसके लिए आप लोग इतना भड़क रहे हैं, इसके लिए आप लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे जिस तरह की बयानबाजी आप लोगों की तरफ से हो रही है, सरकार की तरफ से हो रही है। उससे तो पूरे देश के लोग समझ पा रहे थे कि आप के अंदर एक चीज है, आप नहीं चाहते हैं कि इस दिशा में अनुसंधान अगर हो रहा था, बिहार में भी मामला दर्ज हो गया, सीबीआई को भी जांच सौंप दी गई, तो इसमें इतनी चिंता की बात क्या है? आप मुझे ये बताइए, हमारी जो सरकार है बिहार की, नीतीश कुमार जी हमेशा ही सुशासन के लिए। विक्रम जी की आवाज नहीं आ रही है ठीक से, एक सेकंड, तहसीन पूना वाला है।